हेलो माय सोल फैमिली। मैं ख्याति आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अपने अपने लाइफ में खुद को बहुत ही ब्लेस्ड एंड पॉजिटिव फील करोगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि डिवाइन को पाने का सबसे आसान तरीका क्या है ना। डिवाइन को पाने का सबसे आसान तरीका क्या है, ये डिवाइन हमें बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डिवाइन को पाने का अर्थ क्या है ना। हम बोलते हैं ना कि डिवाइन मर्जिंग करनी है, डिवाइन मर्जिंग करनी है, बट डिवाइन को पाने का अर्थ क्या होता है ये समझा रहे डिवाइन। तो डिवाइन को पाने का अर्थ ये है कि उनका हो जाना है ना। मतलब डिवाइन को पाने का अर्थ ये है कि उनमें ही समा जाना। मतलब हम में हमारा कुछ ना रहे, हमारे अंदर हमारा कोई अस्तित्व ही ना रहे, हम सिर्फ डिवाइन के हो जाए, पूरे के पूरे डिवाइन के। ठीक है, अपने कर्मों से, अपने वचनों से और अपने मन से, तीनों से पूरी तरह से खुद को डिवाइन को, गॉड को या जिस भी शक्ति को आप मानते हो ना, उनको समर्पित कर दें, है ना। देखो यहाँ पे डिवाइन मतलब क्या होता है कि आप सोचते होंगे ना सर कि मैं डिवाइन बोलती हूँ तो मैं क्रिश्चियन होंगी या मैं जीसस को मानती होंगी। तो मैंने कितने बार बोला है कि मेरा धर्म जो है वो ह्यूमैनिटी है ना। मैं ऐसे तो हिंदू हूँ बट मेरा धर्म ह्यूमैनिटी है। एंड मैं डिवाइन का मतलब पहले समझते हैं, डिवाइन क्या है। ठीक है, तो डिवाइन का मतलब कौन, जिसने हर धर्म के हर गॉड को अपने अंदर ही समाहित किया हुआ है, वो है डिवाइन। ठीक है, जिसमें हर धर्म के हर गॉड, अलग अलग धर्म में भी बहुत सारे गॉड होते हैं ना, तो डिवाइन वो है जिसने हर धर्म के हर गॉड को अपने अंदर ही समाहित किया हुआ है, वो है डिवाइन। डिवाइन वो है जो एक शक्ति है जिसने सारी सृष्टि बनाई है। ठीक है, जिसने कोई धर्म नहीं बनाया, जिसने कोई भेदभाव नहीं बनाया, जिसने कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं बनाई, जिसने कोई ईगो, कोई इशू नहीं बनाया। उसने सिर्फ इंसान बनाया है, सिर्फ उसने सृष्टि रची है ना। इंसान में एक लड़का और एक लड़की बनाया, जानवर बनाया, क्रिएशंस बनाया, बट उसने ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई जिसमें भेदभाव हो, है ना। ये सारे भेदभाव हमने बनाया है, जो सारे धर्म है हमने बनाए हैं, और अलग अलग धर्मों में जो भगवान है वो भी कहीं ना कहीं हमने ही क्रिएट किया है। क्रिएट मतलब गॉड क्रिएट करने का अर्थ क्या होता है कि डिवाइन ने बस ना इतना किया कि जब जब जिस जिस जगह पे जिन जिन लोगों को उनकी ज़रूरत थी, उस जगह उस रूप में डिवाइन ने अवतार लिया। ठीक है, ताकि वो लोगों की मदद कर सके और लोगों के दिलों से ना नफ़रत मिटा सके। पता है गॉड को ना अवतार लेने की ज़रूरत कब पड़ती है? देखो 333 देखा मैंने इसको। गॉड को अवतार लेने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब गॉड ना ऊपर रहकर चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हैंडल करना है, शायद ये अलग ट्रैक पर जा रहा है, पर ध्यान से सुन लीजिए। जो डाउनलोड हो रहा है, जो ईश्वर बता रहे हैं वो सुन लीजिए, हमारे काम के लिए ही है। तो ईश्वर जो है वो अवतार कब लेते हैं? जब ना एक भगवान जो है वो ऊपर रहकर ना हैंडल नहीं कर पाता। कैसे? अगर ऊपर गॉड है तो वो कैसे हैंडल करते? या तो वो क्रिएट करते या तो डिस्ट्रॉय करते। ठीक है, या तो वो क्रिएट करेंगे या तो डिस्ट्रॉय करेंगे और या तो सर्वाइवल में डालेंगे। बट जब इन तीनों चीज़ों के अलावा कोई कार्य करना होता है ना, जैसे हम उनके बंदे हैं, या एक नॉर्मल सोल या नॉर्मल जो 3D लाइफ के जो लोग हैं, सब तो उनके बंदे हैं। देखो उनके बच्चे ही हैं, सबके सब उनके बच्चे हैं। पर वो ना ही बहुत बुरे हैं और ना ही बहुत अच्छे हैं, समझ रहे हो। ना ही उनके अंदर इतनी बुराई है कि गॉड उनको सीधा डिस्ट्रॉय कर दे, मार दे, और ना ही उनके अंदर इतनी अच्छाई है कि वो खुद गॉड बन जाए या गॉड के बंदे बन जाए। तो वो बीच में अटके रहते हैं।
ना ही वो अच्छे होते ना ही वो बुरे होते। और गॉड उनको ना, गॉड को समझ में नहीं आता, क्योंकि गॉड के वो बच्चे हैं तो उनको हार्म भी नहीं कर सकते, और गॉड उनसे लव करते तो उनको वो तकलीफ़ में भी नहीं देख सकते, और वो ये भी नहीं चाहते कि वो बुरे बन कर रहे हैं, तो वो उनको सुधारना चाहते हैं। बेसिकली डिवाइन अवतार तब लेते हैं, हर धर्म के हर भगवान, किसी को भी मैं हर चीज़ को बोल रही हूँ, डिवाइन अवतार तब लेते हैं जब उनको इस दुनिया में आकर नेगेटिविटी ख़त्म करनी होती है। नेगेटिविटी मतलब लोगों के दिलों में से जो नफ़रत है ना, वो ख़त्म करके उसके अंदर प्यार भरना होता है। तब डिवाइन आते हैं, तब डिवाइन आते हैं, अवतार लेते हैं। और हम लोग कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जब डिवाइन यहाँ आते हैं, अवतार लेते हैं, तो यहाँ तो भूल जाते हैं आकर, है ना, यहाँ पे आकर तो भूल जाते हैं, उनको थोड़ी पता रहता वो डिवाइन है। तभी अगर वो डिवाइन है ये याद रहता ना, तो उनको कभी लोगों की तकलीफ़ समझ में नहीं आती। ये तकलीफ़ ना इंसानों को तब समझ में आती है जब वो सामने वाले की जगह खुद को देखता है, तब उसकी तकलीफ़ हमें खुद फील होती है। और जब तक ना अगर हम तकलीफ़ फील नहीं करेंगे किसी की, तो हम उसको उस तकलीफ़ से निजात नहीं पहुंचा पाएंगे, उसके अंदर से उसको हील नहीं कर पाएंगे। इसलिए भी डिवाइन हमें इतनी तकलीफ़ देते हैं ना, इसीलिए उनका मकसद होता है कि हम हर प्रकार से तकलीफ़ झेलें, उससे निकलना सीखें, हर परिस्थिति को हैंडल करना सीखें, हर प्रकार के लोगों को हैंडल करना सीखें, और हर प्रकार की तकलीफ़ से गुज़रें, ताकि जब उस प्रकार के लोगों से हम मिलें तो उन्हें हम हील कर सकें, उन्हें गाइड कर सकें, है ना। ये होता है हमारा मकसद। और हाँ, इसलिए डिवाइन जो है वो अवतार लेते हैं और लोगों की मदद करते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल जैसे जीसस, देखो मैं किसी का नाम ले रही हूँ, उसको नेगेटिव वे में मत लेना, मेरा सिर्फ होता है अनकंडीशनल लव जो मैं सबको देना चाहती हूँ। अब जिससे मैं जैसा गाइडेंस मुझे मिलता है वैसे मैं नाम लेती हूँ, हालांकि ऐसा नहीं लेना चाहिए, मुझे पता है, पर डिवाइन बोलते तो मैं लेती हूँ डियर। अगर आप सबका भला हो और मेरा कुछ बुरा भी होना तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों का हेल्प करने के लिए बर्बाद होने को भी रेडी हूँ। बट ये है कि मेरी हेल्प से, मेरी गाइडेंस से, डिवाइन की गाइडेंस से अगर कुछ लोगों की भी हेल्प हो जाती है ना, कुछ लोग भी अगर लाइट बन जाते हैं ना, तो मेरा जीवन तर जाएगा, फिर मैं मर भी जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं ले लेती हूँ, मुझे नहीं डर लगता, मैं सिर्फ कर्म से डरती हूँ और भगवान से डरती हूँ, उसके अलावा मैं किसी से नहीं डरती। तो ना डियर, जब अवतार लेते हैं तो जैसे जीसस ने लिया था, है ना, जीसस है, तो अगर उसको इंसान रूप में सोचे तो उन्होंने सोचो क्या क्या किया था, कितने लोगों की मदद किया, कितने लोगों को बीमारी से निकाला बाहर, सिर्फ उनके दिल में सिर्फ प्यार था, उनके दिल में सिर्फ प्यार, हर किसी के लिए प्यार, वो कभी किसी को किसी भी वो से नहीं आंकते थे, वो सिर्फ लव और लोगों की तकलीफ़ फील करते थे, और सिर्फ ये सोचते थे कि मैं उसको उस तकलीफ़ से कैसे बाहर निकाल सकता हूँ, है ना। मुझे इसलिए जीसस बहुत प्यारे है, मुझे हर 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 भगवान बहुत प्यारा है, पर ऐसा भगवान जिन्होंने अपना लाइफ सिर्फ सर्विंग में निकाल दिया। आई लव इट। ऐसे ही साईं बाबा ने भी, लोग उनको कोई बोलते हिंदू है, कोई बोलते मुसलमान है, पर कभी उनका वो काम क्या कर रहे थे, वो सर्व क्या कर रहे थे, मतलब वो खुद जाकर लोगों के घर से मांग कर आ रहे हैं, भीख मांग कर आ रहे हैं, दान लेकर आ रहे हैं, थोड़ा दान लेकर आ रहे हैं, पर फिर भी वो इतने बड़े बड़े हांडों में खिचड़ी पकाकर, खाना बनाकर लोगों को बांट रहे हैं। मतलब लेकर आए थोड़े और बांट, अपने लिए कुछ रखना ही नहीं है उनको, सिर्फ सब दे देना है, सब बांट देना है, सब अनकंडीशनल लव करना है, सबकी तकलीफ़ों से उनको निजात दिलाना है, सबको ज्ञान देना है। ये है मेन धर्म, ये है लव, है ना। जैसे जैसे गुरु नानक जी जो थे, उन्होंने भगवान को कैसे पाया था, प्रेम से पाया था। जैसे साईं बाबा और जीसस ने भगवान को पाया था, अगर वो इंसान तो थे ना, तो उन्होंने भगवान को पाया था बाय कर्मा, उन्होंने अपने अच्छे कर्म से भगवान को पाया, है ना। और जैसे गुरु नानक जी जो है वो उन्होंने प्रेम से पाया, उन्होंने देखो हर जगह कर्म, प्रेम और भक्ति हर जगह होती है, और इन तीनों का, और मेडिटेशन हर जगह होता है ना। हर कोई, जैसे साईं बाबा चुपचाप बैठे रहते थे तो क्या करते थे, ध्यान ही तो करते थे, है ना। ये गुरु नानक जी जो है उन्होंने कैसे पाया प्रभु को, ईश्वर को,
गाना गाकर, प्रेम से, उनको याद करके, उनके लिए सिर्फ सॉन्ग, गुरु नानक वहाँ पे गुरुद्वारा में बजता है ना गाना, वो कीर्तन चलता है ना उनका, जो बजता है, कौन क्या कीर्तनी तो बोलते हैं ना, तो वो गाना वो गाते थे। वो गाना गा गा कर उन्होंने अपने मतलब डिवाइन को पाया, गॉड को पाया था वो, है ना। और वो खुद भी कहीं ना कहीं भगवान बन गए। तो सब धर्म जो है वो हमने बनाया है, बस भगवान ना डिवाइन एक है, और डिवाइन ने सिर्फ हमारी नीड के हिसाब से अलग अलग जगह अवतार लिए थे, और उनके कर्मों के हिसाब से हमने उन्हें भगवान बना दिया। भगवान बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हो, है भी भगवान वो, क्योंकि उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं। बट हमें ना सबको अलग अलग नहीं करना है, और एक करना है। हमें खुद भी एक रहना है, और उनको भी एक ही रखना है। रियली बोलो तो हम एक ही हैं। एंड पता है जो ट्विन सोल्स होते हैं ना, वो तो ब्लेस्ड चाइल्ड होते हैं, और वो आते ही इसीलिए है। उनको सोल अलग अलग बनाते हैं ना डिवाइन, इसीलिए बताते हैं, और दोनों को अलग अलग जगह भेज देते हैं, अलग 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 देश में, है ना, अलग अलग जगह, अलग अलग कास्ट में, हिंदू मुस्लिम, या बहुत सारी क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशंस भी होती है। हिंदू मुस्लिम तो चलो फिर भी, इससे भी क्रिटिकल क्रिटिकल कंडीशंस होती है ट्विन फ्लेम्स में, है ना। उनके टेस्ट के हिसाब से, उनकी सफ़र के हिसाब से, उनकी जर्नी के हिसाब से, उनके डिवाइन पर्पस के हिसाब से। एंड शिव शक्ति जो है ना, हमें बनाया गया है सिर्फ इन सब धर्मों को एक बनाने के लिए, सर्व करने के लिए, रियल डिवाइन लव अपने अंदर फील करने के लिए, और उस डिवाइन लव को पूरी दुनिया में शेयर करने के लिए, ताकि जो दुनिया से जो नफ़रत है ना, लोगों के दिलों से जो नफ़रत है ना, वो मिटकर लव में बदल जाए। और अगर सबके दिल में प्यार होगा ना, तो कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी, कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी। हम ट्विन फ्लेम्स बचपन से ट्विन फ्लेम्स है ना। आप बताओ, क्या आपने कभी धर्मों में भेद किया है? नहीं किया होगा, मुझे पता है। कोई ट्विन फ्लेम्स हो ही नहीं सकता जो धर्मों में भेद किया हो। भले हो सकता है कि वो घर वालों की वजह से, दुनिया की वजह से बाहर बोलता ना हो, लोगों को अपोज ना करता हूँ। मैं तो अपोज कर लेती हूँ, पर बहुत सारे लोग नहीं करते अपोज। पर दिल ही दिल में उनको पता होता है कि सारे धर्म एक है, सारे भगवान एक है, क्योंकि उनके अंदर भी तो डिवाइन है ना। वही डिवाइन तो उनके अंदर भी है, उनको पता है सच्चाई, तो उनके सोल को पता है ना। तो ना डिवाइन को पाने का सबसे सरल तरीका क्या है? प्रेम, सिर्फ प्रेम। और उस प्रेम में क्या है? कर्म भी है, मेडिटेशन भी है, भक्ति भी है ना। हर चीज़ है, हर चीज़ है, हर चीज़। और पता है जब हम डिवाइन को मतलब पा लेते हैं, तो क्या होता है कि इस टाइम पर ना मतलब देखो, इसको हम डिवाइन को पाने का अर्थ जो है उसको पूरी तरीके से समझते हैं, ठीक है। देखो, डिवाइन को पाने का अर्थ क्या है कि गॉड को पा लेने का अर्थ ये है कि गॉड को पूरे कर्म, वचन और मन से खुद को पूरी तरह समर्पित कर देना, पूरी तरह समर्पित, कि अगर वो हमारा बुरा भी कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ हमारा अच्छा ही है, और अगर हमारा अच्छा कर रहे हैं तो उस टाइम भी पर भी हमेशा ग्रेटफुल रहना कि आपने हम पर अपनी कृपा बनाई रखी है, इसलिए थैंकफुल होना, ऐसा, ठीक है। और ना इस टाइम पर ना हम खुद के अंदर ना कोई भी मतलब ना, देखो, गॉड के अंदर और हमारे अंदर कोई भी अंतर नहीं रह जाता। इस टाइम पर ना हम गॉड गॉड से ना ऐसे मर्ज होते हैं कि हम ही गॉड हैं और गॉड ही हम हैं। रियली हम ही गॉड है और गॉड ही हम हैं। हम में और गॉड में ना कोई अंतर नहीं रह जाता, ठीक है। हम सोचते भी हैं गॉड की तरह, बोलेंगे भी गॉड की तरह, रिएक्ट करेंगे गॉड की तरह, एक्ट करेंगे गॉड की तरह, और विदाउट एनी एक्सेप्टेशंस हम लोगों की हेल्प करेंगे, और लोगों की हेल्प करना चाहेंगे, भले खुद बर्बाद हो जाएंगे तो भी विदाउट एनी एक्सेप्टेशंस लोगों की मदद करना चाहेंगे। ये स्टेज ना वो होती है, अहम ब्रह्मास्मि वाली स्टेज होती है ना, वो स्टेज होती है। और इस टाइम पर हम डिवाइन पर्पस के लिए रेडी हो जाते हैं, डिवाइन पर्पस कर रहे होते हैं। इस टाइम पर ना हम अगर बिना एनर्जी एक्सचेंज लिए भी लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की भी मदद करेंगे ना, उनको हील करेंगे, तो भी हम कभी ट्रेन नहीं हो सकते, कभी भी ट्रेन, क्योंकि हमारा डिवाइन जो है ना वो है हमारा एनर्जी ऑफ सोर्स,
हमारा एनर्जी ऑफ सोर्स जो है वो डिवाइन है, खुद डिवाइन है, या जिस भी आप शक्ति को मानते हो वो है ना। तो क्या होता है कि इस टाइम पर ना गॉड हमारे अंदर, देखो पहले हम क्या करते हैं, हम गॉड के अंदर खुद को समर्पित करते हैं, और जब ये सफ़र ख़त्म हो जाता है, हम जब पा लेते हैं ना डिवाइन को, तो क्या होता है, डिवाइन हमारे अंदर, खुद डिवाइन हमारे अंदर मर्ज हो जाते हैं। वो खुद, हम उनके गए थे उनके पास, उनके चरणों में, और अब वो खुद हमारे अंदर पूरे के पूरे समाहित हो चुके होते हैं। रियल में होता है ना। और ये इतना आसान नहीं होता, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं इसके लिए, प्योर लव करना पड़ता, प्योर लव। उसके बाद सब आसान हो जाता है। डिवाइन ना खुद आपके रास्ते से हर पत्थर हटा देते हैं, हर पत्थर। इसलिए ना ट्विन फ्लेम्स में फाइनल रीयूनियन एंड कमिटमेंट और शादी पाने का यही एक रास्ता है, जो आप ना एकदम डिवाइन से लव करो, इतना लव कि वो आपके अंदर मर्ज हो जाए, एंड आप इस टाइम पर गॉड कॉन्शियसनेस में चले जाते हो। रियल ये होता है कि जब डिवाइन आपके अंदर मर्ज हो जाते हैं ना, तो आप गॉड कॉन्शियसनेस में चले जाते हो, और ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। हाँ, बहुत बड़ी बात होती है डियर। तो इस पर वर्क करो, स्पिरिचुअल ग्रोथ करो, हार्ट चक्रा ओपन करो। हार्ट चक्रा ओपन सबसे लास्ट में होता है, सबसे लास्ट। एनलाइटेंड होने के बाद भी सबसे लास्ट में हार्ट चक्रा होता है, या उसके आसपास है, उसके साथ, या एनलाइटमेंट होने के बाद हार्ट चक्रा भी ओपन होता है, एंड उसके बाद ऊपर के चक्रास जो है ना, गॉड कॉन्शियसनेस वाले चक्रास ओपन होते हैं। थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू। ओम नमो शक्ति शिवा, ओम साई।